हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में जो काफी लोगों के दिमाग में होता है। क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर पैन कार्ड बनवा लिया, क्या मुझे ITR मींस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया और पैन कार्ड बन गया और उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप ITR फाइल ही करें, क्योंकि ITR फाइल किसको करनी है उसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं। सिंपल सा प्रोविजन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, आपको तभी ITR फाइल करनी है जब आप इनकम टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख पर एनम है उसको क्रॉस करते हैं। अगर आप उसको क्रॉस नहीं करते मींस आपकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है तो फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाती है। हम बात करेंगे उन केसेस की जहां रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो कि डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U तक जो आपको मिलते हैं वो घटाने से पहले, डिडक्ट करने से पहले अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख पर एनम से ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। ये लिमिट जो 2.5 लाख है ये 3 लाख होगी उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, मतलब जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है लेकिन 80 ईयर्स से कम है, और ये लिमिट हो जाएगी 5 लाख रुपीस पर एनम उन लोगों के लिए जो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है, मतलब जिनकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा है। इसके बाद एक कंपनी और एक फर्म को हमेशा रिटर्न फाइल करनी होगी, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है। इसी तरह अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है, लाइक आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है और आपको पता है कि मेरी इनकम पे TDS डिडक्ट तो हो गया लेकिन मेरा जो इनकम है टोटल वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आप उस केस में रिफंड क्लेम करने के लिए आपको TDS रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करें, अगर आप अपने लॉसेस को जो कि किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपको हुए हैं और आप उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मींस वो लॉसेस अगर सेट ऑफ नहीं हुए और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको लॉस की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, कंपलसरी है यदि आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपके पास कोई असेट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट की कोई असेट है जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर है। हालांकि ये रूल एप्लीकेबल नहीं है उन लोगों के लिए जो कि NRI है या फिर RNOR है। इसी तरह इफ यू आर अ रेसिडेंट एंड साइनिंग अथॉरिटी इन अ फॉरेन अकाउंट, अगर आप एक रेसिडेंट है और एक साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन अकाउंट में, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है यदि आपको कोई इनकम हो रही है जो कि हो रही है किसी प्रॉपर्टी से जो किसी ट्रस्ट के पास है, जो ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस के लिए है, रिलीजियस पर्पस के लिए है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रिसर्च एसोसिएशन है, न्यूज एजेंसी है, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड है या कोई अथॉरिटी, बॉडी और ट्रस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होती है। अगर आप अपनी विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसी तरह अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये बात थी, ये जानकारी थी उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि पैन कार्ड लेने के बाद हमें रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जो बातें मैंने आपको बताई वहीं पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ई अकाउंटेंट कोर्स।